हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम को अगर टाइप ऑफ नंबर की बात करें तो हमारे पास जो नंबर का टाइप होता है, तो ये नंबर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला जो हमारा होता है रियल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होता है। और एक और सिंबल होता है जिससे हम लोग इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ओमेगा। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। इससे भी हम लोग इमेजिनरी और काल्पनिक संख्याओं को ही रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास नंबर है रोमन नंबर। रोमन नंबर का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कोई खास नंबर या खास कोई सिंबल नहीं है रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करने का, बट और ये नंबर एक्चुअली रिजेक्टेड नंबर है। हम लोग जो अपनी मैथमेटिक्स है जेई मेंस एडवांस सिलेबस में या जो हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें रोमन नंबर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। रीजन इसका ये है कि ये जो रोमन नंबर है इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, अभी हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये रिजेक्टेड पार्ट है। एक्चुअली टाइप पढ़ रहे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए एक्चुअल में नंबर कितने टाइप के थे, हाउ मेनी टाइप्स आर नंबर इन अवर मैथमेटिक्स। तो अपनी मैथमेटिक्स में तीन टाइप के नंबर हुए, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर और थर्ड इज रोमन नंबर। रोमन नंबर रिजेक्ट क्यों हुआ, इसके साथ प्रॉब्लम ये थी जब ये डेवलप हो रहा था। हालांकि ये जब डेवलप हो रहा था रोमन अंपायर, उस समय जब डेवलप हो रहा तो इसमें ये इसका लिखने का सिस्टम सीख लिए थे। प्रॉब्लम ये थी हम रोमन नंबर को लिख लिख तो लेते हैं, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, बट रिजेक्ट होने का कारण इसके बाद बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक तो ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता था। दूसरा, इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना नहीं सीख पाए थे। हालांकि उस समय जब ये बन के तैयार हुआ था, जब ये लिखने की पद्धति डेवलप हो रही थी, ठीक है ना, तभी से इसमें जो हम लोग में डिस्प्यूट, आपस में ही डिस्प्यूट चल रहा था। उस समय के मैथमेटिशियन के आपस में ही बहुत सारे डिस्प्यूट थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, ये जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है इसका कोई अपने पास आंसर नहीं है। इसका जो डिवीजन डिवीजन का कॉन्सेप्ट है इसके हमारे पास कोई आंसर्स नहीं है। इसका जो एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट है इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब फाइनली हम अगर ये बात कहें आपसे कि रोमन नंबर में ना तो हमको मल्टीप्लाई करना पता है, ना ही हमको डिवाइड करना पता, ना ही हमको एडिशन पता और ना ही हमको सब्ट्रैक्शन पता है। तो ये अलजेब्रिक नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा है। और फॉलो करने की तो बात छोड़िए, हमको इसका आउटपुट ही नहीं पता कि ये मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ये डिवाइड कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, इसका एडिशन क्या होगा, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा। उस वजह से ये टाइप को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का मतलब है ये अलजेब्रिक जो प्रोसेस होता है उसमें इसका पार्टिसिपेट बिल्कुल ना के बराबर, जीरो है, ठीक है ना। अब इसको सिर्फ हम लोग लिखने के काम में लाते हैं। जैसे हमको कहीं नंबरिंग करना होता है, आप देखिएगा आपके 6, 7 या 8 क्लास में या 9th क्लास में जो चैप्टर का होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड। इस समय हम इसको सिर्फ और सिर्फ लिखने के काम में लेते हैं, ना ही इसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ना ही इससे हम डिवीजन करते हैं, ना ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और ना ही इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ये वाला जो रोमन नंबर था रिजेक्ट हो गया था, ठीक। अगर हम लोग सेकेंड नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर है ना, ये नंबर रियल नहीं है, ये रियल लाइन पे नहीं होता, ये एक काल्पनिक नंबर है, ठीक है ना, काल्पनिक नंबर है जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास i इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होता है और ओमेगा की इसका माना आयोटा होता है। इसको आयोटा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, और ये इसको पढ़ते हैं ओमेगा। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू अपने पास जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। हालांकि ये आई कहां से आया, ओमेगा क्यू का वैल्यू कब लिया गया, क्यों लिया गया, ठीक है ना, रीजंस क्या है इसके, है ना, उसका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का ये क्या, तो हम लोग 11th में अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ओमेगा कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किन प्रॉब्लम, किस किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने पर हम लोग को
ये आई मिलता है, ओमेगा मिलता है, ठीक है ना। तो मेनली अभी हमारा जो फोकस रहने वाला है, ये फोकस रहने वाला सिर्फ रियल नंबर पर, ठीक है ना। और रियल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल आर होता है, जिसमें हम लोग के जो नंबर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच के सभी नंबर। अब माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच के सभी नंबर की बात की जाए तो इसमें आपको हर टाइप का नंबर मिलेगा। इसमें आपने जो भी नंबर देख रखे इसमें जीरो भी मिलेगा, इसमें आपको वन भी मिलेगा, इसमें टू भी मिलेगा, थ्री भी मिलेगा, माइनस वन भी मिलेगा, माइनस टू भी मिलेगा, स्क्वायर रूट टू टाइप का नंबर भी मिलेगा, वन डिवाइड बाई टू टाइप का नंबर मिलेगा, स्क्वायर रूट फाइव डिवाइड बाई थ्री टाइप का भी नंबर मिलेगा। तो रियल नंबर में हर टाइप का नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब हर टाइप का नंबर रियल नंबर में तो है, बट हमने को कुछ पर्टिकुलर नंबर्स का रिक्वायर्ड है। हमको ऐसे नंबर्स का रिक्वायर्ड है जो वन से स्टार्ट हो, हमको ऐसे नंबर का रिक्वायर्ड है जो जीरो से स्टार्ट हो, हमको ऐसे नंबर का रिक्वायरमेंट है जो पी बाई क्यू फॉर्म का हो। तो इसीलिए हम लोग रियल नंबर का नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग इसका नेक्स्ट देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। तो अब हम लोग सेकेंड हेडिंग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर में हम लोग वर्गीकरण करेंगे, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि किस नंबर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी तो वही रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे तो अपना काम चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर मान लो कैपिटल एन लिख दिया, और आपको बचपन में पढ़ाया गया, प्रीवियस ईयर में आप 9th-10th में पढ़ के आए होंगे कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द चीजें सिंबल्स पर डिपेंड करती हैं, समेशंस पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारा स्टेटमेंट ना बोलकर हम लोग एक सिंबल जनरेट कर देते। जैसे हमने मान लो आई लिख दिया, तो आई के बारे में आपको पता हो गया कि ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सभी इंटीजर ना लिख के भाई इसी बात को आप ये बोल सकते हो 1 2 3 4 5 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पॉजिटिव इंटीजर को। ये आप प्रीवियस क्लास में आपने या 9th-10th की क्लास में तो इतना बताया जाता है कि अपन लोग का कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर क्या, उसका ही हम लोग वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं ताकि नंबर सिस्टम का जो आगे वाला पार्ट है वो आपको प्रॉब्लम फेस ना करे। तो हमारे पास पहला नंबर क्या हुआ था, पहला हमारे पास नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल एन होता है। और कैपिटल एन में कौन कौन से नंबर आते हैं, कैपिटल एन की स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच के सभी नंबर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो प्लस इनफाइनाइट तक जाए, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना। अगर हम सेकंड बात करें तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक, सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड वन इज होल नंबर। होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन अपने पास कितना होता है, कैपिटल डब्ल्यू। अब अगर आप डेफिनेशन बनाना, इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर आर साइड टू बी होल नंबर। अगर जीरो में नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड करके लिख दो तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, होल नंबर की कैटेगरी में आ जाए। तो डेफिनेशन बनाना अलग है, बट अपने को थोड़ा वन शॉट रिवीजन करना, तो चीजें अपने माइंड में सेट हो जाए एक बार कि नंबर कितना टाइप होते, तीन टाइप के। टाइप अलग होता है, टाइप का मतलब होता है एक दूसरे से मैच ना करे, क्लासिफिकेशन अलग होता है। जैसे अगर आपको बताया जाए कि एंगल कितने टाइप होते हैं, तो एंगल मेनली दो टाइप के होते हैं, या तो आइदर पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। जो आप सोच रहे मन में, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, स्ट्रेट एंगल, दैट इज द ऑल आर क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। ठीक, बट अगर एंगल्स की बात की जाए तो दो ही टाइप होंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, वैसे ही नंबर के टाइप की बात की जाए तो नंबर का टाइप तो तीन ही है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिन नंबर, तीसरा रोमन नंबर। रोमन नंबर को क्यों रिजेक्ट कर दिया, एक सीधा सा रीजन है आपके पास। रोमन नंबर को इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि उसमें हम लोग ना तो मल्टीप्लाई करना सीख पा रहे, ना डिवाइड करना सीख पा रहे, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, और खासकर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नहीं लिख पा रहे, ना ही वो अलजेब्रिक किसी नियम को फॉलो करता है। फिर सेकंड अपने पास क्या था, सेकंड अपने पास इमेजिनरी नंबर। इसके क्या रूल्स होते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूल्स की बात हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर उसमें डिस्कशन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन उसका आई होता है, जो आई ना बोल करके आयोटा बोलते हैं उसको। ठीक, सेकंड हमारे पास क्या होता है, ओमेगा। इसका नाम ओमेगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। और ये आई को आई ना बोल के क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। दैट सिंबल विच रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं का जो काल्पनिक संख्या है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल हमारे पास, एक तो ओमेगा, दूसरा आयोटा। ठीक है, फिर अपन लोग जो मेनली बात करने वाले हैं, आज की क्लास जो टोटली बेस्ड होगी या नंबर सिस्टम में, हम आपको कम से कम 30 से 35 वीडियो नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, जिसमें हम लोग
नंबर सिस्टम, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कैसे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, उसके प्रूफ, रूल कैसे बना, कहाँ से बना, हम लोग उस पर सब डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या करने, 0 1 2 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक, अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना, पूर्णांक, ठीक है ना। अच्छा, पूर्णांक अगर इसकी हिंदी पर जाओ तो आपको हिंदी सही क्लियर, पूर्णांक कंप्लीट नंबर, पूर्णांक कंप्लीट नंबर। तो पूर्णांक खुद भाई वो अब देखो ना, इंटीजर्स का हिंदी क्या है, और ये होल नंबर क्या, पूर्ण संख्या है। तो संख्या तभी पूर्ण हुई थी जब जीरो इन्वेंशन हुआ था, और जीरो को इन्वेंट किसने किया था, आर्यभट्ट साहब ने। अच्छा, एक बात और, ये डिवाइड का विषय है। आर्यभट्ट की किताब जो थी ना, जो हमारे मैथमेटिक्स आर्यभट्ट साहब, इनकी किताब थी आर्यभट्टिया नाम की, उसमें पहली बार जीरो देखा गया था, ठीक है ना। हालांकि आर्यभट्ट साहब ने बहुत सारी किताब लिखी, उनकी आर्यभट्टिया जो मोस्ट पॉपुलर किताब दैट इज आर्यभट्टिया। और वो किताब की खास बात क्या है कि आर्यभट्ट साहब ने किसी भी नंबर का यूज ही नहीं किया है। आर्यभट्ट साहब ने हम नंबर का यूज ही नहीं किया, पूरी मैथमेटिक्स उन्होंने जो भी रूल्स हो, जो भी थ्योरम्स थी, वो सब उन्होंने संस्कृत में लिखी है। उन्होंने जीरो को एज ए नंबर यूज ही नहीं किया है, ठीक है ना। हालांकि पहली बार आर्यभट्टिया में जीरो को देखा गया था, ठीक है, ये डिवाइड का विषय है। बट अच्छा, जीरो को एज ए नंबर किसने पहली बार यूज किया, तो जीरो को एज ए नंबर पहली बार ब्रह्मगुप्त ने दुनिया को बताया था कि जीरो के अलजेब्रिक नियम क्या होंगे। जीरो को एज ए नंबर पहली बार ब्रह्मगुप्त, दैट इज अनदर ग्रेट ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि जीरो के ये रूल्स होंगे, जीरो ऐसे अलजेब्रिक रूल में पार्टिसिपेट करेगा। तो जीरो को एज ए नंबर पहली बार ब्रह्मगुप्त ने यूज करना सिखाया था दुनिया को, ठीक है ना। तो फिलहाल उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी अपने पास इंटीजर, तो इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आई होता है, या कई बुक्स में हम लोग को कैपिटल जेड भी दिखता है, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर का वैसे भी आपको इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर। और ये होल नंबर क्या है, ये पूर्णांक है, वो होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब जीरो आने के बाद भी संख्या पूर्ण हुई थी, ठीक है ना। तो कंप्लीट जीरो आ गया, कंप्लीट नंबर इंटीजर। तो कंप्लीट नंबर जैसे -3 लिया, या हम स्टार्टिंग माइनस इनफाइनाइट होगी, तो अगर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के अगर हम लोग बात करें -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। अच्छा, पूर्णांक की बात चल रही, कंप्लीट नंबर की बात चली, तो 1 के बाद 2 पड़ेगा, 2 के बाद 3 पड़ेगा, 3 के बाद 4 पड़ेगा, -1 से पहले -1 से पहले 0 पड़ेगा, -1 के बाद -2 पड़ेगा, तो कंप्लीट। इसका मतलब है 1.1 इसमें होगा, नहीं होगा, -2.5 होगा, नहीं होगा, -7.5 होगा, नहीं होगा, +7.5 होगा, नहीं होगा। इसमें कंप्लीट नंबर मिलेगा, क्योंकि उसका नाम, उसकी डेफिनेशन हो जाए पूर्णांक, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर मिलेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है ना। और अब अगर आप सही से देखो इसको, अगर गौर से देखो, तो जीरो पर खड़े हो जाओ, जीरो के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ देखो। जीरो के लेफ्ट में देखो सभी निगेटिव दिखेंगे, जीरो के राइट में देखो सभी पॉजिटिव दिखेंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इंटीजर डिवाइड इन 2 पार्ट। इंटीजर कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि जब भी हम जीरो के मिड में खड़े होते हैं, आप यहां पर खड़े हो जाओ, अगर आप यहां पर खड़े होकर राइट लेफ्ट देखो तो सभी निगेटिव दिखेंगे, और राइट देखो तो सभी पॉजिटिव दिखेंगे। बात तो समझ में आई। तो इसका मतलब है इंटीजर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो पहला पार्ट इसका क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ। पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल है, आई प्लस, और इसकी स्टार्टिंग क्या होगी 1 2 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम लोग अब बात करें इसके सेकंड, अपने पास हुआ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर की स्टार्टिंग क्या होगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अब बात करते हैं फिर जीरो कहां गया है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में दिख रहा, नहीं नेगेटिव इंटीजर में दिख रहा, ठीक है। तो यहां से अपने को एक नोट लगा के लिखने वाली बात यह है कि जीरो ना इधर पॉजिटिव इंटीजर ना और नेगेटिव इंटीजर। जीरो के बारे में अगर बात की जाए, तो जीरो के बारे में अगर बात की जाए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर।
जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, फिर जीरो क्या है, कुछ तो होगा पर्टिकुलर, कुछ तो जीरो का नाम होगा। तो आपको यहीं पर पहला नोट है, नोट फर्स्ट है, नोट फर्स्ट का पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट आपको लिखना है जीरो इज अ इवन इंटीजर। जीरो क्या है, इवन इंटीजर है। जीरो क्या है, इवन इंटीजर है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना इधर पॉजिटिव इंटीजर ना और नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज ए इवन इंटीजर। थर्ड और आप बात कर लो, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जीरो या तो रैशनल नंबर बोलेंगे या तो इवन इंटीजर बोलेंगे। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। हाँ, इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। फिर जीरो है क्या, जब आप नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखोगे तो उनकी स्टार्टिंग आपको जीरो करनी है, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं इसके। तो अपने पास यहां पर कितना है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो आप यहां पर नोट करके, क्या पहला नोट आपने क्या लिखा, जीरो ना इधर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। फिर जीरो क्या है, जीरो इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। सेकंड मतलब थर्ड में क्या, जीरो इज अ रैशनल नंबर। हालांकि ये दोनों बातें अभी हम प्रूफ करेंगे, जीरो रैशनल नंबर कैसे है। फिलहाल अपने को अब रिकॉल कर लेते हैं। नंबर कितने टाइप के, तीन टाइप के, रियल नंबर, इमेजिन नंबर, रोमन नंबर। रोमन नंबर क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा था। इमेजिन नंबर की बात अभी चल नहीं रही, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखा। कौन कौन सा, एक आयोटा, दूसरा ओमेगा। ठीक, अभी अपन लोग किस पर डिस्कस करने वाले हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में पहला पार्ट क्या लिखा, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग एन से, स्टार्टिंग वन से, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एन। दूसरा होल नंबर, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल डब्ल्यू, स्टार्टिंग जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। थर्ड इंटीजर, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आई या जेड, ठीक, स्टार्टिंग माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के सभी पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर कितनी पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, ठीक। अब अगर हमने बात की पॉजिटिव इंटीजर, आई प्लस, स्टार्टिंग वन से इनफाइनाइट। दूसरा नेगेटिव इंटीजर, स्टार्टिंग माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन। जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कुछ नहीं है। फिर क्या है, इवन इंटीजर है। सेकंड रैशनल नंबर है। बात को समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके नोट करके आपने लिख लेना है ये तीनों चीजें कि जीरो क्या है और क्या नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इवन इंटीजर है या रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं, रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास ये थर्ड नंबर था, ठीक है। अपन लोग फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ रैशनल नंबर अगर बात करें तो अपने पास क्या है, ये रैशनल नंबर की बात करें तो अपने पास ये रैशनल नंबर है, ठीक। रैशनल नंबर का अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो, डेफिनेशन बना लो। जैसे इंग्लिश में डेफिनेशन बन गया, दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी रैशनल नंबर। बट अगर मैथमेटिकली लिखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू होता है। ऐसे सभी नंबर जिनका फॉर्म क्या हो, पी बाई क्यू। और आपसे क्या बोला जाएगा, पी कॉमा क्यू किस में बिलोंग करें, ये बिलोंगिंग का साइन होता है, ये बिलोंगिंग का साइन होता है। पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा एक बात है, मैथमेटिक्स में जब चीजें सिंबॉलिक, मतलब जब चीजें समेशन के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में चलती है ना, तो वहां पर आपका जो बेसिक है बहुत क्लियर कट में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर साइड टू बी रैशनल नंबर। और मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म का हो, पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा बात करते हैं यहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन मार्क क्या बनता है, क्यों भाई मैथ में क्या, क्यों आप दो चीज वाई लगाते रहो, आंसर आपको मिलते रहेंगे। जो उसका जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो आपका मजबूत होता रहेगा, ठीक है। तो अपने पास देखो इधर, और एक तो यहां पर इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ, सामने वाला सिर्फ लिख के चला जाएगा, जब भी समेशन की बात चलेगी तो सामने वाला लिख के चला जाएगा। अब आपके इतने बेसिक क्लियर हुए होने चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए इंटीजर की बात की है, और आपको ये पता चलना चाहिए इंटीजर आपके पास दो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। तो इनडायरेक्टली इससे अपने पता चलता है रैशनल आपका पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, रैशनल आपका पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें इसके, तो मान लेते 1/2 ये रैशनल हो गया, 3/2 रैशनल हो गया, 5/2 रैशनल हो गया, -1/2 रैशनल हो गया, 3 रैशनल हो गया क्योंकि 3/1 रैशनल हो गया, 4/1 रैशनल हो गया, -7/1 रैशनल हो गया, -11 रैशनल है, यस इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज -11/1 ऑटोमेटिकली इज ए रैशनल नंबर, ठीक। अच्छा
तो इसका मतलब रैशनल हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि सामने वाले ने क्या काम किया, उसने पी क्यू की इंफॉर्मेशन दी कि पी क्यू का फॉर्म ये होना चाहिए और पी क्यू होने ये चाहिए। ये फॉर्म की बात कर रहा है, यहां पर होने की बात कर रहा है। पी क्यू पी डिवाइड बाय क्यू फॉर्म का नंबर होना चाहिए और पी क्यू खुद क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। तो आपके माइंड में तुरंत रिकॉल आना चाहिए कि अच्छा पी क्यू तो इंटीजर है। इंटीजर दो टाइप के, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इधर देखो, तो अगर हम यहाँ पर बात करें सही से, तो यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो की बात कर लेते हैं ना। कुछ चीजें हैं जो जिन पर क्वेश्चन मार्क है, इस पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्यों है। तो अभी अपन लोग डिस्कस करते हैं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हमने पी को क्या काम किया, पी को 1 ले लिया, क्यू को 1 ले लिया, तो 1 डिवाइड बाई 1 हो गया, ठीक है। ये नंबर क्या है, ये जो आपने 1 को 1 से डिवाइड किया, डिवाइड मान लो, कुछ भी मान लो, 1 डिवाइड बाई 1, तो आंसर जो आया आपके पास फिजिबल आया। फिजिबल मतलब रियल है, फाइनाइट है, डिफाइन है, रियल है, फाइनाइट है, डिफाइन है। जैसे आप 1/2 0.5 आ जाएगा, 0.5 आएगा। अब वो क्या, रियल है, फिजिबल है, डिफाइन है। 3/2 ये भी रियल, 1.5 रियल आएगा, डिफाइन आएगा, फाइनाइट आएगा, ठीक। क्या काम करते हैं यहाँ पर, पी को हमने -3 ले लिया, इसको 1 ले, तब भी ये क्या हो जाएगा, बट हमने क्या काम, 0 ले लिया। अच्छा क्यू नॉट इक्वल टू 0, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि पी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, क्यू बस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब पी 0 हो सकता है, यस हो सकता है। कैसे, पी को हमने 0 ले लिया, क्यू को हमने 1 ले लिया, और 0 जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इस बात का ये प्रूफ है कि 0 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 0 क्या है, फिजिबल है, रियल है, फाइनाइट है। बट अगर हमने क्यू के टर्म में क्या काम लिया, इसको हमने 1 ले लिया और क्यू को 0 कर दिया एग्जैक्ट, तो आपको पता ये नंबर कहाँ टेंड कर जाएगा, इक्वल टू लिखना गलत है यहाँ पर। अगर ऐसे करके लिखा है इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये टोटली गलत है, मैथमेटिकली बहुत बुरी तरीके से गलत है। तो ये नंबर कहाँ टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा। कैसे इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा वो भी आप देखो, देखो इधर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखना ये कैसे इनफाइनाइट टेंड करेगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ताने वाला तो एनसीईआरटी या सिंगेज या जो एडवांस की बुक चलती है, जे एडवांस की, मेंस की बात नहीं करते, एडवांस की जो बुक उसमें लिख के चला जाएगा, समझना अपने पड़ता है। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं अपने को ये न्यूमरेटर को एनआर हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर को डीआर बोलेंगे। न्यूमरेटर को एनआर बोलने वाले हैं, डिनोमिनेटर को डीआर बोलने वाले, ठीक। तो क्या काम करना अपने को यहां से, तो हम एनआर को 1 ले लेते हैं, डीआर को 1 से डिवाइड करते हैं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा इस बार क्या काम करते हैं, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, 1 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। हम क्या काम करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, 0.33 आ जाएगा। अगर हमने क्या काम किया, 1 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 0.25 आ जाएगा, ठीक। क्या काम करते हैं, 1 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और ये प्रोसेस अगर हम यहां पर करते जाएं, 1 को जिस दिन हम क्या काम करेंगे, इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके 2 प्रूफ करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। 1 को हमने क्या काम किया, इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया। अब इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज ए सिंबल व्हिच कैन रिप्रेजेंट ए लार्जेस्ट अमाउंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मैथमेटिक्स। भाई इनफाइनाइट क्या है, दैट इज, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज ए सिंबल व्हिच कैन रिप्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट या बिगेस्ट अमाउंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और डिफाइंड बाय मैथमेटिक्स, जिसको मैथमेटिकली अभी तक ना तो डिफाइन है ना इसकी कोई डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लार्जेस्ट अमाउंट। जैसे अब ये अनडिफाइन कैसे हुआ, बात तो ये अनडिफाइन कैसे हुआ, तो अनडिफाइन मतलब आपसे बोला जाए कि एक आप सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो आप बोलेंगे 10,000, सामने वाला बोलेगा 20,000, हम बोलेंगे 30,000, फिर आप बोलेंगे 50,000, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसा डिस्कशन चलता रहेगा। आप खुद अपने मन में सोचो, क्या आपके पास कोई एक फाइनल अमाउंट हो जिसको आप ये बोल पाए दुनिया में यही सबसे बड़ा, इससे बड़ा नहीं है, नहीं है ना। तो क्या अनडिफाइंड डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित है, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं ना। सबसे बड़े की क्या परिभाषा है, कोई परिभाषा नहीं। तो सबसे बड़े अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल है। अच्छा इसका यहां पर क्या यूज है, तो हमने क्या काम किया, एनआर को फिक्स कर दिया, इधर देखो एनआर को फिक्स कर दिया, और डीआर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एनआर फिक्स है, एनआर फिक्स है, ठीक, 1 ले लिया, और डीआर क्या कर रहा है, डीआर इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 को 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो डीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा, और आउटपुट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा। भाई 1 से डिवाइड किया, आउटपुट 1 को 2 से डिवाइड किया, आउटपुट 0.5, 1 को जब 3 डिवाइड किया, आउटपुट कितना 0.33, और 1 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आउटपुट कितना 0.05, 1 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो आउटपुट कितना 0.2। अच्छा देखो ये क्या कर रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। भाई ये बड़ा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो इधर देखो, जब आप डीआर को बढ़ाते 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 सबसे बड़ा कर देंगे, उस सबसे बड़े का रिप्रेजेंटेशन क्या, इनफाइनाइट।
तो ये नंबर घटते घटते टेंडिंग टुवर्ड्स कहां पर है, जीरो, क्योंकि भाई इधर देखो 1 यहां पर कहीं होगा, जीरो इधर, तो ये नंबर क्या कर रहा है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है। ये नंबर धीरे धीरे 1 होने, जीरो होने की कोशिश कर रहा है, धीरे 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 जीरो होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप डीआर को बढ़ाएंगे ये नंबर जीरो के समीप आता चला जाएगा, ये नंबर जीरो के समीप आता चला जाएगा। इधर देखो तो क्या काम कर रहे हैं, जैसे ही हमने डीआर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, आउटपुट आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर 1 को 1 से डिवाइड किया, 2 से, 3 से, 4 से, तो जिस दिन हमने इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया उस दिन नंबर ये कहां चला जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। क्यों जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स क्यों लगा रहे, इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स नहीं ना जिससे आपने डिवाइड किया, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, ये सिंबल है, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, ये सिंबल्स है। और जब यही फिक्स नहीं है, जैसे मान लो इमेजिन करो आपने 10 करोड़ से डिवाइड किया, तो 0.00 लगाओगे, कितने जीरो लगाओगे सोच लो आप, और आप जैसे ही 10 करोड़ डिवाइड करोगे सामने वाला 20 करोड़ से डिवाइड कर लेगा, 50 करोड़ से डिवाइड कर देगा, अरब से डिवाइड कर देगा, खरब से डिवाइड कर देगा, तो टेंडिंग टुवर्ड्स ही जीरो आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये इनफाइनाइट हो, एग्जैक्ट सबसे बड़ा अगर नंबर आपको पता है एग्जैक्ट, हम आपको बताते हैं ये रूल फेल कर जाएगा कब, जब आपको पता है यही सबसे बड़ा नंबर है, तो उस सबसे बड़े नंबर रख दो, एक एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा। तो जब इसका जो आपने वैल्यू रखा, इनपुट रखा, इनपुट ही फिक्स नहीं है तो आउटपुट फिक्स कैसे मिलेगा आपको, तो इसीलिए टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो गया। बात को समझ में आई, ये बात हो गई, ठीक, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो गया। और अपन लोग की बात किसकी करनी है, 1 डिवाइड बाय जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ये गलत लिखा है, ठीक है ना, ये सही लिखा। अब इस पर आते हैं, देखो इधर अब क्या काम करते हैं, डीआर को हम लोग डीआर को 1 ही रखते हैं इस बार, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, बात को समझ में आई। और 1 को इस बार हम 1/2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 1 को अगर हमने 1/3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 को अगर हमने 1/4 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये प्रोसेस करते करते अगर हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये नंबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कैसे, इस बार देखो डीआर आपका फिक्स 1, एनआर आपका फिक्स, क्या काम किया, एनआर आपका फिक्स हो गया, डीआर को क्या कर रहे हैं, इसमें इंक्रीज कर रहे थे, इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। कैसे, पहले आपने 1 को 1 से डिवाइड किया, आउटपुट कितना 1, फिर 1 को आपने हाफ से डिवाइड किया, आउटपुट कितना, देखो कितना टाइम पड़ रहा है, हाफ से डिवाइड किया तो आपके पास 2 आया, और जब आपने 1/3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 3। भाई 1 से डिवाइड और 1 आ रहा था, जब उसको 1 को 1/3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना, 3। इधर आउटपुट आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट आपका, जब इनपुट आपने जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट आप क्या कर रहे हैं, नंबर 1 से कम दे रहे हैं, और आउटपुट आपका इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपने 1 को 1/4 से डिवाइड किया, आउटपुट कितना, 0। तो ये डिक्रीज करते करते टेंडिंग टुवर्ड्स, आप जो आउटपुट दे रहे हैं वो किधर है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो ये घटते घटते जब आप इसको 0 कर दोगे, एग्जैक्ट 0 ये भी नहीं होगा, तो ये नंबर भी लगभग इनफाइनाइट ट्रेंड कर जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, यहां पर पी बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर क्यू एग्जैक्ट 0 हो गया तो नंबर आपका अनडिफाइन हो जाएगा, नंबर अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि अपने को क्या चाहिए, रियल नंबर की बात चल रही है, बात रियल नंबर की चल रही है, ठीक है ना, बात रियल नंबर चल, तो अनडिफाइन तो अपने को चलेगा ही नहीं। तो इसलिए अपने को पता है रैशनल नंबर में रैशनल 2 टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यों, शायद अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप यहां पर देख लो ये चीजें। फिलहाल अब आपको जो और तीसरा नोट करके लिखना है यहीं से, ये लिखना है 1/0 टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट होता है, और 1/इनफाइनाइट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आप अगर वीडियो को रोक कर देखेंगे या पीछे फिर से बैक करके आप देखेंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर कट में समझ में आएंगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। हालांकि अब अपने एक और बात करते हैं, अब कुछ बेसिक बातें करते हैं। अगर हमसे बोला जाए नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 टाइप के होते हैं, रोमन नंबर, रियल नंबर और इमेजिन नंबर। अगर हम बोले कि जो आपने इनफाइनाइट क्या बोला है, एक थर्ड और पॉइंट लिखना है, ये क्या है, नॉट नंबर, ये नंबर नहीं है, नॉट नंबर। क्यों, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। और आपको एक बात यहां पर और लिखने, जो आप ये बोल रहे हो ना 1 2 3 1 2 3, दैट इज ऑल्सो नॉट ए नंबर, दैट इज ऑल्सो सिंबल्स विच कैन रिप्रेजेंट फिक्स, फाइनाइट और रियल अमाउंट। ये जो 1 2 3 है ना, ये भी नंबर्स नहीं है, ये भी क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक है ना। बट ये डिफाइन है, फाइनाइट है, रियल है, इनकी एक डेफिनेशन है, ये फिक्स है। जैसे आप क्या, इनफाइनाइट क्या है, सबसे बड़ा नंबर, किसको सबसे बड़ा बोलेंगे पता नहीं, ठीक, आंसर ही नहीं उसका आएगा। बट आपसे अगर बोला जाए क्या 1 2 3 ये भी सिंबल्स हैं, हाँ ये भी सिंबल है, 0 1 2 -1 -2, दीज आर आल्सो सिंबल्स। नंबर्स एक्चुअली वही नहीं, ये भी नहीं नंबर है, ठीक है ना।
ध्यान सुनो हम बोल क्या रहे हैं। ये जो बचपन से अपने पढ़ाया जाता है ना 1 2 3 ये नंबर है, ये भी नंबर नहीं है, ये भी सिंबल्स हैं। अगर ये नंबर होते तो ये 5 को तो आप 4 को तो ऐसे भी लिखते हो, 4 को ऐसे भी लिखते हो, 4 को तो ऐसे भी लिखते हो। अगर ये नंबर है तो फिर अपनी शेप क्यों चेंज कर रहे हैं? इसका मतलब ये भी सिंबल है। जैसे इंडिया में तो ये 4 सिंबल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट अमेरिका में तो दूसरी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। चाइना में तो दूसरी लैंग्वेज में लिखे, दूसरे दूसरे टाइप के रिप्रेजेंटेशन है इसके, ठीक है। जर्मनी में तो दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब है ये भी सिंबल्स हैं, बट ये जो सिंबल है ये फिक्स है, फाइनाइट है और डिफाइन है। जैसे नंबर लाइन की अगर बात करो तो 1 बनी एक बार ही आएगा, अब 1 दोबारा नहीं आ सकता कभी भी। ऐसा नहीं 1 यहां पर है फिर कूद के 10 के बाद फिर से 1 आ गया, -3 -2 यहां पर है और नेगेटिव में जाओ -20 के बाद फिर से -3 मिला, नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। इसका मतलब ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स ये क्या है? फिक्स है, फाइनाइट है, डिफाइन है। फाइनाइट मतलब ये लिमिटेड है, फाइनाइट का मतलब क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। अपने को पता है 0 और 1 इतना ही होता है, ठीक है ना। 0 और 1 ऐसा नहीं है, यहां पर ये 0 1 है फिर इसके बाद यहां पर भी 0 आ गया, ये 0 हो गया, नहीं। 0 से 1 अगर यहां पर 0 से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही बन पाया जाएगा। ऐसा नहीं 1 यहां पर भी है और थोड़ी बात आपने इधर चेहरा देखा 1 कूद के उधर पहुंच गया, नहीं, वो फिक्स है, वहीं पर रहने वाला है, ठीक। 1 क्योंकि यहां पर 2 लिखा है, अब 2 के इधर नहीं जा सकता और यहां पर इसके इधर भी नहीं, हिल भी नहीं सकता। फिक्स है, फाइनाइट है और रियल है, और डिफाइन मतलब इसकी डेफिनेशन है। तो ये भी सिंबल्स हैं, बट ये सिंबल्स कैसे हैं? ये फिक्स हैं, फाइनाइट है, डिफाइन है, रियल है। इनफाइनाइट क्या है? ये भी सिंबल्स है, बट ये कैसा है? ये अनडिफाइंड सिंबल है, ठीक है ना। ये अनडिफाइंड है, फिक्स नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये भी सिंबल है, सिंबल तो आपके 1 2 3 4 भी है, बट ये सिंबल्स कैसे हैं? ये फिक्स है, फाइनाइट है और रियल है, ठीक है ना। तो ये भी यहां पर क्या क्या लिखना अपने को, यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख लो 1 2 3 4। ये क्या? ये फिक्स है, पहले तो फिक्स है, फिर ये फाइनाइट है मतलब लिमिटेड है, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या है? ये रियल है, ठीक है ना। इसीलिए अपन लोग इनको नंबर्स बोलते हैं, ठीक। नंबर तो इसको भी मेनली जनरली नंबर ही अचानक बोल देते हैं, बट अगर इसके बारे में पता करें तो बाद में पता चलता है ये क्या था? ये सिंबल था किसका? दैट कैन रिप्रेजेंट लार्जेस्ट या बिगेस्ट अमाउंट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और प्रूफ बाय मैथमेटिक्स। और फिर नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, हाँ फिर नेगेटिव इनफाइनाइट भी होता है, तो दोनों लिख लो यहाँ पर प्लस माइनस। तो क्या काम करो आप दोनों लिख लो, जैसे यहाँ पर अपने को दोनों लिखना है, जैसे प्लस और माइनस, तो ये दोनों क्या? नॉट नंबर। जैसे ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये क्या है? सिंबल्स हैं अल्फाबेट के, ठीक है ना। तो वैसे ही शायद अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 1 बाई इनफाइनाइट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 बाई इनफाइनाइट टेंडिंग टुवर्ड्स 1 बाई इनफाइनाइट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 बाई 0 टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, ठीक है ना। इट इज ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट लार्जेस्ट और बिगेस्ट अमाउंट। और 1 2 3 इट इज ऑल्सो सिंबल्स, बट ये कैसे सिंबल्स हैं? ये फिक्स है, फाइनाइट है और रियल है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई होगी। आगे अपन लोग बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर की ओर, ठीक है। और शायद आपको ये भी पता चला होगा, ठीक, ये कैसे आया था, इसका प्रूफ आप एक बार देख लो यहाँ पर, ठीक। आपका एनआर फिक्स है, डीआर में आप चेंज कर रहे थे, यहाँ पर भी आपका एनआर फिक्स है, डीआर में चेंज कर रहे हैं। कैसे आउटपुट आ रहा है कि जब हम डीआर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट आपका डिक्रीज कर रहा है। इसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर देंगे, उस बड़े का सिंबल क्या है? उस बड़े का सिंबल है इनफाइनाइट, तो ये नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस नंबर को इतना डिक्रीज कर देंगे टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये आउटपुट इसके बढ़ रहे हैं, तो लगभग लगभग ये भी इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें 56 नंबर, तो अपने पास कितना हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन तो कुछ ऐसा नहीं है, बट हम आपको एक इसका तरीका बताएंगे। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, ठीक है ना। इसमें वो सभी जो इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो पहले हम बता दे रहे हैं। एक तो इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल पाई है, ई है, ठीक है ना। पाई हो गया, ई हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी, स्क्वायर रूट में से कुछ प्लस हो रहा या माइनस हो रहा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में की क्वांटिटी में कुछ डिवाइड हो रहा, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर 2 3 का डिवाइड कर दो, ठीक, ऐसे करके। तो स्क्वायर रूट क्वांटिटी में कोई कुछ मल्टीप्लाई हो, कुछ डिवाइड हो या कुछ ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, ये क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। बट डेफिनेशन क्या होगी? अगर अपन लोग रैशनल नंबर क्या है? दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0। उसी से अपन लोग बोला दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल आर सेड टू बी इर्रेशनल। दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल आर सेड टू बी इर्रेशनल। इसके सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल क्या है? पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। पाई हो गया, ई हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी
अब स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी आपको 4 9 नहीं होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे अपने को क्या बनाना है, प्राइम नंबर क्या होते हैं उस पर भी आते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर डाल दो तो ये इर्रेशनल, हमेशा इर्रेशनल हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर डाल दो, प्राइम नंबर क्या होते हैं अभी हम लोग उस पर पहुंच रहे हैं, तो ये क्या देगा, हमेशा इर्रेशनल क्वांटिटी देगा, ठीक है ना। ये क्या देगा, हमेशा इर्रेशनल क्वांटिटी देगा फिलहाल। तो कंप्लीमेंट ऑफ क्यू, इसको पढ़ते क्या, कंप्लीमेंट ऑफ क्यू या क्यू डैश से भी, कई बुक्स में क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ क्यू पढ़ते हैं इसको। तो रैशनल नंबर ये हो गया, ठीक। अच्छा वैसे कैसे पहचानेंगे, तो इसका एक जो हम बता रहे हैं ऐसे नंबर, ठीक, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं सीधा सीधा, जैसे हमने लिखा 2.2, एक लिखा 2.22, एक लिखा 2.222, एक लिखा 2.1 5 9 3 4 8 7 6 1 5 4 3 9 9 8 और ये ऐसे करके, ठीक है ना। तो रैशनल और इरेशनल की पहचान क्या, एक और लिख देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसी को लिख देते हैं 2 2 2 2 2 और ये अपना ऐसे चल रहा है, ठीक। तो आपको बताना है रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है, तो हम जो बोल रहे हैं उसको याद रखो, ठीक है ना। आफ्टर डेसिमल नंबर ना तो रिपीट करे ना ही टर्मिनेट हो, ठीक। दशमलव के बाद अगर संख्या ना तो रिपीट कर रही और ना ही टर्मिनेट हो रही तो वही नंबर इरेशनल है, बाकी सभी नंबर रैशनल है। जैसे आफ्टर डेसिमल नंबर खत्म हो गया, ठीक, रैशनल। आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट किया बट खत्म हो गया, ये क्या है, रैशनल है। ये क्या है, रैशनल है। ये वही नंबर क्या है, रैशनल है, बट ये नंबर क्या है, इरेशनल है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल नंबर ना तो ये रिपीट कर रहा और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा, ना ही खत्म हो रहा। तो ना तो ये रिपीट हो रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा, यही नंबर इरेशनल है, बाकी सभी नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। आफ्टर डेसिमल जो नंबर ना तो रिपीट करे ना ही टर्मिनेट हो, रिपीट मतलब बार बार वही आ जाए, जैसे यहां पर देखो ये नंबर रिपीट किया और रिपीट करता ही गया तो रैशनल है। अब वही नंबर जैसे यहां पर क्या 2.15, तो ये नंबर ना तो रिपीट करे, रिपीट नहीं कर रहा, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो यही नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा, बाकी सभी नंबर क्या, रैशनल होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इरेशनल हो गया। तो अगर हम 7 नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर की ही बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर का ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बट अपन लोग पी मान लेते हैं। होता क्या है प्राइम नंबर, है ना, दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर सेड टू बी प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 गुणनखंडों से विभाजित हो, 2 गुणक से विभाजित हो, 1 और खुद से। तो अगर मैं प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर के लिए जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 37 हो गया, 31 हो गया, दैट ऑल आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन में अगर आप बोला जाए तो डेफिनेशन तो कुछ ऐसी है नहीं, बट आप ये बोल सकते हो कि दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, जो 2 संख्याओं से विभाजित हो, 1 से और खुद से, वही प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर देखो, और यहां पर क्या लिखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो यहां पर अपने को मेंशन करना है 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा एक बात और इसके बारे में लिखो, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इवन प्राइम नंबर भी हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको मिलेगा नहीं। और यही खूबसूरत बात यह है कि ये इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक। तो प्राइम नंबर क्या, ऐसा ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है, ये अपने पास हो गया, ठीक। 8 अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, 8 कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हो दोज नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन की, तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, एक और खुद को छोड़कर भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो जाए, उस नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। मतलब ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो पहला अगर नंबर हमने मान लिया 2 लिया, पहला अगर हमने मान लेते नंबर यहां पर 2 ले लिया, तो 2 के फैक्टर करके देख 1 से डिवाइड होगा, 2 खुद से डिवाइड होगा,
तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, हमको क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, तो 3 ले लेते हैं। 3 1 से डिवाइड करो, 3 खुद से होगा, तो इसके भी 2 फैक्टर है, तो ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। फिर अपन लोग 4 लेते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 खुद से भी होगा। तो यहाँ पर देखो 1 को छोड़ दो और 4 को छोड़ दो, एक नंबर और है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से अगर हम कंपोजिट नंबर की लिखने की बात करें तो अपने पास कहाँ से लिखेंगे, 4, इसका मतलब है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो अपने पास क्या है, 4, इसके बाद 6 होगा, ठीक है ना, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, से लेकर के ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 4 के नीचे क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये तो सीएन से कॉम्प्लेक्स भी दिखेगा, कंपोजिट नंबर, ये अपने पास हो गया, ठीक। अब अगर एक बार फिर से आपको वन शॉट रिकॉल, नंबर कितने टाइप के, 3 टाइप के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रोमन नंबर। रोमन नंबर को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन लोग पढ़ने वाले हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आयोटा और ओमेगा। रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, उसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्याएं, ठीक है। इसके बाद अपन रियल नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर में पहला क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल और इरेशनल। इसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से, स्टार्टिंग 1 से होती है, से लेकर के इनफाइनाइट तक। होल नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, स्टार्टिंग 0 से होती है, ठीक। इंटीजर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से या कैपिटल जेड से, स्टार्टिंग माइनस, माइनस, प्लस, इनफाइनाइट सभी इंटीजर, ठीक। 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव नंबर। 0 है क्या, इवन इंटीजर है, या 0 रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की बात करें, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू। डेफिनेशन, ऐसे नंबर जिनका फॉर्म पी बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू पी क्यू होने क्या चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या देखा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल आर साइड टू बी इरेशनल, क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिर क्या देखा, प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर, 1 और खुद को छोड़कर भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे वो नंबर डिवाइड हो। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर को प्राइम नंबर की। 9 अगर हम बात करें को प्राइम नंबर की, ठीक है ना। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर की बात करें हम लोग, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ क्या, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या, हायर कॉमन फैक्टर कितना हो, 1। हायर कॉमन फैक्टर कितना हो, 1, तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें 2 और 3, ये क्या है, को प्राइम है। अगर हम लिखें यहाँ पर 4 और 5, तो क्या है, को प्राइम है, ठीक है ना, ये को प्राइम होगा। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तो क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी लगातार 2 नंबर ले लो, को प्राइम होंगे, हाँ को प्राइम होंगे बिल्कुल। 3 4 ले लो, को प्राइम है। 4 5 ले लो, को प्राइम है। 5 और 6 ले लो, को प्राइम है, ठीक है ना। तो लगातार कोई भी 2 नंबर ले लो, लेकिन आप लोगों ने 1 और 2 ले लो, 1 और 2 को प्राइम है, तो 1 और 2 प्राइम ही नहीं है, तो को प्राइम कहां से होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2। जैसे आपसे बोला जाए 3 और 5, इनका डिफरेंस कितना, 2, को ट्विन प्राइम हो गए। 5 और 7 डिफरेंस कितना, 2, को प्राइम हो गए, ट्विन प्राइम हो गए। अगर हम बोले 11 और 13 डिफरेंस कितना, 2 का, तो क्या हो गए, ट्विन प्राइम हो गए। अगर हम बात करें 17 और 19 का डिफरेंस कितना, 2। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 2, क्या होंगे, ट्विन प्राइम। बात को समझ में आई। तो ये अपना हो गया नंबर सिस्टम का मोटा मोटा, जो आपने 9th और 10th क्लास में या 11th के बेसिक में आपको जब पढ़ाया गया हो, तो नंबर सिस्टम अपने को रिकॉल कर लिया। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बार वन शॉट फिर से रिकॉल करवा देते हैं आपको, ठीक है ना। नंबर कितने टाइप के, 3 टाइप अलग होता है क्लासिफिकेशन। और जैसे एंगल का अगर आपसे पूछा जाए, तो एंगल माइनली 2 ही टाइप, दुनिया में 2 ही टाइप के एंगल होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देखो ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो क्या होगा, या तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पॉजिटिव में आई होगी, -1/2, -√3/2, या तो नेगेटिव आई होगी। इसके अलावा कुछ आया नहीं, आया ना, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
ठीक। अच्छा, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव की बात करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आपका जो 9th और 10th के बेसिस पे 11th के बेसिस पे जो नंबर सिस्टम था उसका अपन लोग ने वन शॉट रिवीजन कर लिया। ठीक, अब एक बार हम लोग वन शॉट देख लेते हैं इसका। तो रियल नंबर, इमेजिन नंबर, कॉम्प्लेक्स, रोमन नंबर, ठीक, रिप्रेजेंटेशन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये अपने नंबर्स हो गए। कैसे और कहां से क्या चीज बनी वो सब आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बाकी हम लोग अब इसके बाद में पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है,